इफिसियों की पत्री 3रा अध्याय और उसकी 14वीं आयत से देखेंगे। इसमें परमेश्वर की महिमा का महत्व क्या है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम लिया जाता है। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम लिया जाता है, नाम रखा जाता है। पौलुस समझाना ये चाहता है कि मैं परमेश्वर पिता के सामने घुटने इसलिए टेकता हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को इतना बड़ा महत्व दिया कि स्वर्ग राज्य में भी और इस पृथ्वी पर भी उसके घराने का नाम रखा हुआ है। यानी इस पृथ्वी पर रहते हुए भी एक विश्वासी घराना और स्वर्ग में जाने वाला घराना, ऐसे करके दोनों नाम दिए गए। इसी इफिसियों की पत्री पहले अध्याय की 3री आयत में क्या कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीष दी है। बोले मैं उस प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। ये जो आयत लिखी है उसने कि उस पिता के सामने मैं घुटने टेकता हूँ, उस पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ। उसने स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम रखा है, उस घराने का जो इस पृथ्वी पर भी विश्वास योग्य है और परमेश्वर की नज़र में भी विश्वास योग्य है। इसीलिए बोले मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा स्वर्गीय स्थानों में सभी प्रकार की आशीष दी है। स्वर्ग में जो हमारा नाम लिखा है वो प्रभु यीशु मसीह की करुणा से, उसकी दया से है और उसके द्वारा जो हमारे पाप क्षमा हुए इसके कारण है। तो बोले उस पिता का धन्यवाद मैं इसलिए देता हूँ कि उसी ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि उसके द्वारा हर एक व्यक्ति के पाप क्षमा हो जाए, कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत हो जाओ। बोले वो तुम्हें एक दान देना चाहता है, वो तुम्हें एक महत्वपूर्ण धन देना चाहता है अपनी महिमा के धन के अनुसार। परमेश्वर की महिमा का जो धन है वो एक अनुग्रह है। परमेश्वर की महिमा करने का एक कारण है क्योंकि वो दयालु है, अनुग्रहकारी है और करुणा करने वाला परमेश्वर है। उसका जो धन है वो करुणा का धन है, दया का धन है, अनुग्रह का धन है। तो बोले उसकी महिमा अपनी महिमा के धन के अनुसार, उसकी करुणा के अनुसार, उसकी दया के अनुसार वो तुम्हें यह दान देता है ताकि तुम उसी के आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवान हो जाओ। उसी के पवित्र आत्मा की सामर्थ से जो आपके भीतर बसाया है, उसकी उस पवित्र आत्मा की सामर्थ आप पाकर बलवंत हो जाओ, विश्वास में मजबूत हो जाओ, विश्वास में दृढ़ हो जाओ। और क्या कहना चाहता है, साफ शब्दों में इस बात को कहता है। अब इसको हम देखते हैं फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय और इसके 19वें आयत में ये क्या समझाना चाहता है पौलुस। फिलिपियों की पत्री 4था अध्याय 19वें आयत में, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर ऐसा एक परमेश्वर है, वो क्या करता है बोले, वो अपनी महिमा के धन के अनुसार, अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित प्रभु यीशु मसीह में है तुम्हारी हर एक गति को पूरा करेगा। पौलुस इस बात को कहता है वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें पवित्र आत्मा का दान देगा ताकि आपका भीतरी मनुष्यत्व सामर्थ पाकर बलवान हो जाए, आपके भीतरी मनुष्यत्व में आपको सामर्थ मिले और आप बलवान हो जाए। ये कुलुस्सियों की पत्री पहले अध्याय की 11वीं आयत में क्या कहना चाहता है, वो इस रीति से बोलता है, और उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार, जो महिमा का धन है उसमें शक्ति भी है, सामर्थ भी है। उसकी शक्ति के अनुसार सभी प्रकार की सामर्थ्य से आप बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सको। आप प्रभु यीशु मसीह की उस महिमा की शक्ति के प्रभाव से आप सामर्थ पाएंगे और आप विश्वास में बलवंत हो जाएंगे। यहाँ तक बलवंत हो जाएंगे, यहाँ तक विश्वास योग्यता बढ़ जाएगी कि आप आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिखा सकोगे। आप जब सुसमाचार का प्रचार करते हैं तो आपके मन में एक धीरज होगा और सहनशीलता भी दिखानी पड़ेगी। हो सकता है कई लोग उस समाचार को इनकार कर दें, हो सकता है कई लोग उस समाचार को गलत बता दें,
कई लोग आपका अनादर करें, लेकिन आपको सहनशीलता रखनी पड़ेगी, क्योंकि उसका जो परिणाम है वो परमेश्वर के हाथ में है। उसका जो प्रतिफल है वो परमेश्वर देता है। तो बोले आप धीरज रखो और सहनशीलता दिखाओ। आगे एक आयत और है जिसमें वो क्या समझाना चाहते हैं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय उसकी 22वीं आयत में वो क्या बोलता है। 7वें अध्याय की 22वीं आयत में बोलता है, क्योंकि मैं भीतरी मनुष्यत्व से परमेश्वर की व्यवस्था से बहुत प्रसन्न रहता हूं। बोले परमेश्वर मुझे अपने महिमा के धन के अनुसार सामर्थ देता है, उसके द्वारा मुझे शक्ति देता है, उसके द्वारा मुझे हर रीति से वो अपना पवित्र आत्मा का दान देता है। और वो दान जब मैं पाता हूं तो क्या लिखता है यहाँ पर, वो जब दान मैं पाता हूं तो मैं भीतरी मनुष्यत्व में परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होने लग जाता हूं। जब परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा का दान देता है तब मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार हो जाती है। तब मनुष्य की आत्मा परमेश्वर के वचन का आदर करती है। तब मनुष्य परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद करता है, उसका आदर करना पसंद करता है, परमेश्वर का भय मानना पसंद करता है। वो केवल सांसारिक बातों में नहीं लगा रहेगा, प्रभु के पीछे भी कुछ समय बिताएगा। वो ये समझाना चाहता है। आगे कहता है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, ताकि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर आप परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसका आत्मा तुम्हारे हृदय में बस जाए। ये कब होगा? जब परमेश्वर अपना आत्मा देगा, आपका विश्वास बढ़ेगा, तो प्रभु यीशु मसीह का प्रेम आपके हृदय में बस जाएगा, ताकि तुम उस प्रेम में जड़ पकड़ लो। जो प्रेम आपके हृदय में डाला गया है उसमें आप जड़ पकड़ लो, उसमें आप स्थिर हो जाओ और उस पर नेव डालो अपनी। यानी आपकी विश्वास योग्यता का पूरा आधार प्रभु यीशु मसीह होना चाहिए। आपको जो विश्वास पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया है, आपका भीतरी मनुष्यत्व को मजबूत बनाया गया है और आपको विश्वास दिया गया है, तो उसमें प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे हृदय में बस जाए, उसका प्रेम तुम्हारे हृदय में बस जाए, ताकि तुम उसमें जड़ पकड़ लो और उसी में नींव डालो। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कोने के सिरे का पत्थर है और नींव का पत्थर है। तो बोले उस नींव पर आप विश्वास करो, उस नींव पर आप आगे बढ़ो। ये समझाना चाहता है पौलुस। इसके बाद वो क्या कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय और 23वीं आयत में क्या कहता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय और 23वीं आयत, उसमें लिखता है वो, यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखे तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में था 3.5 वर्ष तक उसने प्रचार किया। तब उसने एक उदाहरण दिया, एक आज्ञा दी, एक संदेश दिया कि यदि कोई भी व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है, जाति से कोई मतलब नहीं, रंग भेद से मतलब नहीं, ऊंच नीच से मतलब नहीं, जो कोई भी व्यक्ति मुझसे प्रेम रखता है तो वो मेरे वचन को मानेगा। दूसरे अर्थ में प्रभु यीशु मसीह उसी समय से इस बात को दोहराता आ रहा है, बोलता आ रहा है कि जो कोई प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है वही परमेश्वर के वचन को सुनेगा और उसके ऊपर विश्वास करेगा और उसको मानेगा। जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेम नहीं रखता है वो परमेश्वर के वचन से दूर रहेगा, वो परमेश्वर के वचन को सुनना पसंद नहीं करेगा। तो बोले जो कोई मुझसे प्रेम रखता है वो मेरे वचन को मानेगा, और अगर वो मेरे वचन को मानता है, वो मेरे वचन को सुनकर उस पर अमल करता है, उस पर विश्वास करता है, तो मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा। एक शर्त रखी है प्रभु यीशु मसीह ने, एक ऐसी बात हमारे बीच में रखी है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन को मानोगे, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे वचन को सुनोगे, और तब मेरा पिता तुमसे प्रेम रखेगा। तब हम उसके पास आएंगे, हम लिखा है यानी पिता और पुत्र दोनों उस व्यक्ति के पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। दूसरे अर्थ में प्रभु यीशु मसीह बताना चाहता है, यदि आप परमेश्वर के ऊपर मुझसे प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उसके वचन को मानेंगे, उसके वचन को सुनेंगे, उस पर विश्वास करेंगे, और पिता पुत्र दोनों आपसे प्रेम रखते, पिता उससे प्रेम रखता है तो पिता और पुत्र दोनों आपके साथ वास करेंगे, यानी दोनों के दोनों आपको स्वर्ग राज्य में ले जाने के लिए तैयार है। बोले ये समझाना चाहता है, ये प्रभु यीशु मसीह ने समझाया, और पौलुस अपने को एक अलग तरीके से बताना चाहता है। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और उसकी 23वीं आयत में वो क्या कहना चाहता है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, यदि कोई मेरे वचन को सुनेगा
तो पिता उससे प्रेम रखेगा, पिता अपना आत्मा देगा और उसके ऊपर आप विश्वास करना सीख जाएंगे। तो यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो और उस समाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है न छोड़ो, जिसका प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है, जिसका मैं पौलुस सेवक बना। तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ बने रहो, आपकी विश्वास योग्यता दृढ़ बनी रहे और उस सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है मत छोड़ना। उसी का प्रचार आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में किया गया है। ये पौलुस ने उस समय में कहा था 2020 साल पहले। आज भी इस बात को प्रमाणित किया गया है कि आकाश के नीचे की सारी सृष्टि में प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलता जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को लोग प्रचार करते जा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार लोगों तक पहुंचता जा रहा है। लेकिन जो उस पर विश्वास करता है, जो उसको प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखता है, जो उसके वचन को मानता है, उसी को पिता प्यार करेगा, उसी के साथ पिता और पुत्र आकर मेल करेंगे, उसी को पिता अपने राज्य में ले जाएगा। तो बोले उसके कारण मैं पौलुस आप लोगों का सेवक बना हूं, मैं आप लोगों की सेवा करने के लिए मैं तैयार हो गया। ये वही पौलुस है जो लोगों को सताता था। आज यही पौलुस लोगों के हाथों से मार खाता है, यही पौलुस लोगों के हाथों से कोड़े खाता है, बेटे खाता है, बंदी गृह में बंद होता है, पत्थरवा किया जाता है। ये वही पौलुस है जिसने लोगों के लिए बहुत कुछ किया था, प्रभु के लोगों को बहुत अधिक तक सताया था। यही पौलुस, यही जब शाऊल था तब सताया था। जब इसने अपना नाम बदलकर पौलुस बन गया, उसके बाद ये संपूर्ण रीति से प्रभु यीशु मसीह के लोगों के लिए सेवक बना, उनके लोगों को सुसमाचार सुनाने के लिए सेवक बना। और आगे क्या कहता है वो, और मसीह के उस प्रेम को जान सको। क्या लिखता है, सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। आप पवित्र लोगों के साथ, अब ये पवित्र लोग जब शब्द इस्तेमाल होता है तो प्रभु यीशु मसीह जो विश्वास करते हैं उनको धर्मी ठहराता है और पवित्र ठहराता है। यानी विश्वास योग्य लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। यदि कोई व्यक्ति आपकी कलीसिया में विश्वास योग्य लोग हैं और उससे आपकी मित्रता है तो आपका विश्वास बढ़ेगा, उससे आपकी अच्छी जान पहचान है और उसके साथ आपकी बातचीत है तो आपका विश्वास बढ़ेगा। तो बोले प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को भली भांति समझने की शक्ति पाओ और जिससे आपका विश्वास बढ़े। तब आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम की चौड़ाई कहां तक है, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और करुणा की लंबाई कहां तक है, उसकी ऊंचाई कहां तक है और गहराई कहां तक है, वो तब समझ पाओगे। प्रभु यीशु मसीह कितनी गहराई से आपको प्यार करता है, कितना ऊपर रहते हुए भी आपको प्यार करता है, कितना दूर रहते हुए भी वो आपको प्यार करता है। ये चीज तब समझ पाओगे जब आप भली भांति परमेश्वर के विश्वासी लोगों के साथ मिलकर उसके सुसमाचार को समझने का प्रयत्न करेंगे। तब आप ये सब कुछ समझ पाओगे और मसीह के उस प्रेम को जो जान सको जो आपके ज्ञान से परे। प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को आपको जानना पड़ेगा जो आपके ज्ञान से परे है, ताकि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ, उसकी पूरी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर की सारी परिपूर्णता प्रभु यीशु मसीह में वास करती है। और अब पौलुस बताना क्या चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को तो समझ लिया आपने, उसके ऊपर तो आपने विश्वास कर लिया और जो प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम को आप जानने लगे हो जो आपके ज्ञान से बहुत दूर है, आपकी समझ से बहुत दूर है, जिसको आप अपने ज्ञान और समझ से नहीं समझ सकते, लेकिन परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की सारी भरपूरी तक आप परिपूर्ण हो जाओगे। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा आपको पूरी रीति से परिपूर्ण कर देगा। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, अब वो परमेश्वर जो इतना सामर्थ्य है कि आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हमें कार्य करता है, ये उसकी वो सामर्थ्य है जो आपके जीवन में कार्य करती है, जो लोग विश्वास करते हैं उनके जीवन में कार्य करती है। यानी पौलुस इस बात को समझाना चाहता है कि परमेश्वर इतना सामर्थ्य है कि आपकी विनती और समझ से कहीं अधिक काम करता है, आपके सोचने और समझने से कहीं अधिक काम करता है और उस सामर्थ्य के अनुसार करता है जो हमें कार्य करता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार आपके जीवन में वो कार्य करवाता है। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अनुसार वो आपके जीवन को आगे ले जाता है, उसके अनुसार वो आपसे सुसमाचार प्रचार करवाता है, उसके अनुसार वो आपके वचनों को लोगों तक पहुंचाना चाहता है। अब जिनको जो परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रति विश्वास योग्य हैं, जो उससे प्रेम रखते हैं, जो उसका भय मानते हैं, वो अवश्य सुसमाचार के ऊपर ध्यान देते हैं।
क्योंकि कलीसिया में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगानुग होती रहे। इस कलीसिया में और प्रभु यीशु मसीह में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक होती रहे। कुलुस्सियों की पत्री 1 अध्याय और 29वीं आयत में पौलुस क्या बोलता है, और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है तन मन लगाकर परिश्रम करता हूं। पौलुस इस बात को प्रमाणित करके बता रहा है कि मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा की उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की शक्ति के अनुसार मुझ में उसने सामर्थ्य दी है। वो सामर्थ्य मेरे जीवन में प्रभाव डालती है ताकि मैं तन मन लगाकर परिश्रम करूं, ताकि मैं तन मन लगाकर सुसमाचार का प्रचार करूं और दुनिया तक इसके प्रचार को फैला दूं। पौलुस ने पूरे संसार में इस बाइबल की इसकी 14 पत्रियों के द्वारा सुसमाचार को कोने कोने तक फैला दिया है। इस व्यक्ति ने का सुसमाचार कितनों ने सुना, उससे उसको पौलुस को कुछ नहीं। पौलुस ने बोल दिया, आपने पढ़ा और आपने सुना तो आप धन्य हैं, और नहीं पढ़ा तो पौलुस साफ शब्दों में बोलता है कि यदि जो सुसमाचार मैंने बताया है उसको यदि आपने नहीं किया, यदि आपने उसको नहीं पढ़ा तो आप श्रापित है। तो इस रीति से पौलुस साफ शब्दों में इस बात को बोलता है। आगे क्या कहता है पौलुस, इसी कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 2 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में क्या समझाना चाहते हैं। कुरिन्थियों की पहली पत्री 2 अध्याय 9वीं आयत में, परंतु जैसा लिखा है, जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की। पौलुस इस शब्द को बहुत अच्छी रीति समझाना चाहते हैं, इन बातों को, कि परमेश्वर ने बड़े से बड़े विद्वान थे, बड़े से बड़े ज्ञानी थे, बड़े से बड़े याजक थे और बड़े से बड़े व्यवस्थापक थे। तो क्या लिखा है, जैसा मैंने लिखा है, पौलुस बोलता है कि जो आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुना और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, इन ज्ञानियों के दिलो दिमाग में बिल्कुल नहीं आई बात। प्रभु यीशु मसीह को आंखों से देखने के बाद भी वो पहचान नहीं पाए, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को कानों से सुनने के बाद भी ये समझ नहीं पाए कि परमेश्वर का पुत्र है। और कई ऐसे मनुष्य थे जिनके चित्त में कभी ये बातें नहीं चढ़ी। तो परमेश्वर कितना दयालु है, कितना सामर्थ्य है, अपने प्रेम रखने वालों के लिए ये बातें तैयार की। जो उससे प्रेम रखते हैं उनके जीवन में वो अपना आत्मा देता है। जो उससे प्रेम रखते हैं उसको अपने आत्मा के द्वारा प्रेरणा करता है। जो उससे प्रेम रखते हैं उनके जीवन में बहुत आयत की वो आशीष देना चाहते हैं। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत में क्या लिखा वो भी हम देखेंगे एक बार। रोमियो की पत्री 16वां अध्याय 25वीं आयत में, अब जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है, उस वेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपा रहा। क्या बोलता है, जो तुमको मेरे सुसमाचार अर्थात प्रभु यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार स्थिर कर सकता है। यानी पौलुस एक चैलेंज करता है कि मेरे सुसमाचार के अनुसार वो आपको, मेरे सुसमाचार और प्रभु यीशु मसीह के विषय के प्रचार के अनुसार वो आपको स्थिर कर देगा। यानी मैंने जो सुसमाचार प्रचार कर दिया प्रभु यीशु मसीह के विषय का, वो सुसमाचार आपको विश्वास योग्यता में स्थिर कर देगा, ताकि तुम उस भेद के प्रकाश के अनुसार जो सनातन से छुपाए समझ सको। उस भेद को समझ सको जो सनातन काल से, जब से उसने सृष्टि बनाई तब से छुपा रखा था। उस भेद को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को आप समझ सको, उसको आप जान सको, उसके ऊपर आप भरोसा और विश्वास कर सको और उसके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चला सको। इसीलिए बोले उसने मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए कहा है, और प्रभु यीशु मसीह के विषय का जो मैं प्रचार करता हूं वो प्रचार आपको स्थिर कर सकता है। यानी पौलुस को एक बहुत बड़ी योग्यता दी गई, बहुत बड़ी एक महिमा दी है, बहुत बड़ा एक आदर दिया है कि उसके सुसमाचार के अनुसार लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। उसके सुसमाचार के अनुसार वो आपके विश्वास योग्यता को स्थिर कर सकता है। और उस प्रभु यीशु मसीह जो रहस्यमय बात थी, जो सनातन काल से छुपा था, उसका भेद वो आपको बता सकता है केवल पौलुस के सुसमाचार के अनुसार। इस रीति से पौलुस साफ शब्दों में बताना चाहता है। इस इफिसियों की पत्री में जब हमने पढ़ा 14 से लेकर 21 आयत तक, तो उसमें साफ शब्दों में बताना चाहता है कि परमेश्वर पिता के सामने मैं इसलिए घुटने टेकता हूँ क्योंकि परमेश्वर की जो सामर्थ है वो बहुत बड़ी है। परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ, इस अध्ययन को हम ये शीर्षक दे सकते हैं कि परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ।
आज के इस अध्ययन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। जो सुसमाचार हम करते हैं प्रभु, वो सुसमाचार हम चाहते हैं लोगों तक पहुँचे, लोग उसको समझे, जाने, विश्वास करें। और प्रभु इसमें हमारे आदर और हमारी महिमा के लिए नहीं, बल्कि आपकी महिमा के लिए वचन लोगों तक पहुँचे, जिसके द्वारा लोग सुनकर आपको धन्यवाद दे सके, आपके पास आकर विश्वास योग्य बन सके। हम चाहते हैं अधिक नहीं, केवल एक व्यक्ति भी अगर वो सुनकर पश्चाताप कर ले, एक व्यक्ति भी अपने जीवन को परिवर्तन कर ले, तो धन्य है प्रभु। आप अनुग्रहकारी दयालु हैं, और ये महामारी जो फैली उसका भी अंत लाने के लिए, उसको भी किस रीति से प्रभु जो उसका एक निवारण करने के लिए हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं। जो लोग सुसमाचार सुनते हैं उनके जीवन में अगर कोई भी कोई कमी और घटी है, कोई प्रकार की तकलीफें, कोई प्रकार की समस्या है, तो प्रभु उन समस्याओं का भी हल करना। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।